एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आती है, उसकी नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने प्रीवियस लेक्चर अपलोड किया हुआ है, उसके पे क्वेश्चंस किए हैं, मगर जो क्वेश्चंस किए हैं वो हमने काफ़ी कम किए हैं। आप अगर बुक पे देखोगे तो 10 से 12 क्वेश्चंस है, हमने 2-3 क्वेश्चन ही किए हैं। उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि जब भी एग्जामिनर पेपर में क्वेश्चन डालेगा तो क्वेश्चन नॉन एग्जैक्ट से आएगा। क्यों? क्योंकि नॉन एग्जैक्ट को पहले एग्जैक्ट में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन अगर बाई चांस एग्जैक्ट का आए तो उसमें तो एग्जैक्ट का ही ट्रिक लगेगी, मगर अगर आपको नॉन एग्जैक्ट का क्वेश्चन आ जाए तो पहले नॉन एग्जैक्ट को किस में कन्वर्ट करना है, एग्जैक्ट में, फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसलिए ज़्यादा चांस आने के सबसे ज़्यादा बार नॉन एग्जैक्ट ही आता है। तो नॉन एग्जैक्ट का मतलब है एग्जैक्ट भी उसी के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमें कैसे मालूम होगा कि हमारी जो इक्वेशन है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इससे आपको एम निकालना है, एम क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। इसी से आपको एन निकालना है, एन भी क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। फिर आपको निकालना है डेल एम बाई डेल वाई, देन आपको निकालना है डेल एन बाई डेल एक्स। और आप देखोगे ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो जब ये इक्वल नहीं आ रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमें मालूम हो जाएगा ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारी कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका है आपको बता देता हूँ। ये वे है कि आपको पहले पहचानना है कि नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जब आपने पहचान लिया तो उसको क्या करना है, एग्जैक्ट में कन्वर्ट करना है। उसको किस में कन्वर्ट करना है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हमें आता है वाई कांस्टेंट एम डी एक्स प्लस टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स, टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स। ठीक है, यही है ना फॉर्मूला, टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स। जब एक्स नहीं होगा तो डी वाई इज इक्वल टू सी। ये फार्मूला क्यों लगाया, कैसे लगाया, ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। अभी बस अप्रोच मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब नॉन एग्जैक्ट आए तो उसको पहले एग्जैक्ट में कन्वर्ट करना है। अब सोचने वाली बात है, नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट में कन्वर्ट करने के क्या रूल्स हैं? तो वो हमने जो रूल्स पढ़ने हैं वो 5 रूल्स पढ़ने हैं। कितने रूल्स पढ़ने हैं? 5 रूल्स। नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कितने रूल्स हैं? 5 रूल्स हैं। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा आपका रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 कब अप्लाई करना है? पहले आपका जो डेल एम बाई डेल वाई है और जो डेल एन बाई डेल एक्स है ये इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी अप्लाई होगा। क्योंकि ये रूल सिर्फ किसके लिए अप्लाई होंगे? नॉन एग्जैक्ट के लिए ही अप्लाई होंगे। तो पहले तो आपका नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आनी चाहिए। और दूसरा क्या हो कि रूल फर्स्ट अप्लाई करना है, दूसरा ये होना चाहिए कि ये जो आपके पास एम डी एक्स था और जो ये एन डी वाई था, ये जो एम और एन है, ठीक है, ये क्या होनी चाहिए, पूरी इक्वेशन क्या होनी चाहिए? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फिर हम बोलेंगे हमने रूल 1 अप्लाई करना है। पहले तो नॉन एग्जैक्ट होनी चाहिए, दूसरा ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए। आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पता करते हैं वो भी बताया, अभी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें हो रही हैं तो रूल 1 क्या बोलता है? रूल 1 बोलता है कि आपको आई एफ मिलेगा। क्या मिलेगा? आपको एक आई एफ मिलेगा। अब मैं सब समझाता हूँ। आई एफ का फॉर्मूला क्या होगा? एम एक्स प्लस एन वाई, ये याद रखना है। रूल 1 में आई एफ का फॉर्मूला क्या होगा? एम एक्स प्लस एन वाई। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको कि आई एफ का मीनिंग क्या है। आई एफ एक ऐसा फंक्शन होता है, इंटीग्रेटिव फैक्टर, जिसको निकालने के बाद जब मैं इस इक्वेशन से क्या करूंगा? मल्टीप्लाई। ये इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट आ रही है क्योंकि इक्वल नहीं आ रहा है, मगर जैसे ही आपने आई एफ से इसको मल्टीप्लाई किया तो आप देखोगे ये जो इक्वेशन है ये आपकी एग्जैक्ट बन गई होगी। हम देखेंगे ये इक्वेशन क्या बन गई होगी? एग्जैक्ट बन गई होगी। तो आपको याद रखना है कि रूल नंबर 1 में पहली बात तो होमोजेनियस बनना चाहिए, दूसरी बात नॉन एग्जैक्ट बनना चाहिए। तो ये फॉर्मूला आई एफ का, और जो आई एफ आएगा उसको इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, और वो वापस से क्या बन जाएगी? एग्जैक्ट बन जाएगी। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं करके बताता हूँ। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ और एग्जाम्पल से हम करके देखते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब सबसे पहले अगर पेपर में आ गई तो सबसे पहले आपको ये पहचानना है ये एग्जैक्ट है या नॉन एग्जैक्ट है। तो सबसे पहला स्टेप हम लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, फिर ऑन कंपेयरिंग किसके साथ कंपैरिजन करोगे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 के साथ। तो एम कितना आ गया एक्स स्क्वायर वाई, और एन कितना आ गया आपके पास माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यही माइनस है मल्टीप्लाई। अब m को किसके रिस्पेक्ट करना है, m को करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट बार y की 1 आ गई तो एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन आ रही है, और n को विद रिस्पेक्ट टू x करना है। जब n को विद रिस्पेक्ट टू x किया तो ये आया माइनस 3x। क्या स्टूडेंट्स ये इक्वल आ रहे हैं, आप बोलोगे जो ये डेल m बाई डेल y है और जो ये डेल n बाई डेल x है ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बेसिकली क्या है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपकी क्या है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता चल गया, अब देखना है क्या ये होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस कैसे बताया था, अगर एक से ज्यादा टर्म्स हो तो सबकी डिग्री सेम होनी चाहिए। अब इसकी टर्म, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो दोनों की डिग्री 3 आ रही है, तो ये होमोजीनियस है, ये चीज होमोजीनियस है। अगर एक ही टर्म है तो उसको चेक ही नहीं करना, आपको ऐसा बताया था, तो ये होमोजीनियस है। तो मैं बोलूंगा जो इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या आपकी होमोजीनियस है, ठीक है। तो जैसे आपने होमोजीनियस चेक किया तो अब क्या निकालना है, सिंस लिखना है, सिंस इक्वेशन फर्स्ट इज होमोजीनियस इन एक्स एंड वाई, जो इक्वेशन फर्स्ट है वो आपकी एक्स और वाई में क्या है, होमोजीनियस है। अगर वो एक्स और वाई में होमोजीनियस है तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि जो आई एफ है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसका फॉर्मूला है 1/mx प्लस एन वाई। हमें कैसे पता चला, इधर से पता चला mx प्लस एन वाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये आ गया 1 m कितना है, एक्स स्क्वायर वाई, इसको x से मल्टीप्लाई कर देना है। n कितना है, n आपका है माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो n है आपका माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इस n को y से मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना आ रहा है, देखो कितना आ रहा है, ये एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स क्यूब वाई माइनस वाई 4, तो ये और ये कट गया। तो आई एफ आपका आ रहा है माइनस 1/y4, तो इस केस में आई एफ ये आ रहा है। और मैंने बोला था आई एफ एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको जब आप इक्वेशन फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हो तो वो एग्जैक्ट बन जाता है। चेक करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय -1/y4 वी गेट, तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो उधर था एक्स स्क्वायर वाई और आपने किससे मल्टीप्लाई किया, -y4 से, तो y की पावर 4 ऐसे मल्टीप्लाई हो गया, साथ में dx। और इधर क्या था, माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -y4 से, dy इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, इधर का y कैंसिल हो गया तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब आ रहा है, माइनस सबके और माइनस कैंसिल हो गए, एक टर्म बनी एक्स क्यूब अपॉन y4 और एक बन गई प्लस 1/y, ऐसे आ रहा है। अब देखो, अब ये हमेशा एग्जैक्ट ही होगी, आपको जब पेपर में करना है तब इसको प्रूफ नहीं करना है, मैं आपको फर्स्ट टाइम करवा रहा हूँ इसलिए प्रूफ करके बता रहा हूँ, ठीक है। मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे करने हैं। अभी m ये है और n आपके पास ये है, तो अब निकाल लो डेल m बाई डेल वाई। डेल m बाई डेल वाई कैसे निकलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 1/y क्यूब का होता है -3/y4, ये आपको सिखाया हुआ है, और ये कितना आ गया 3x स्क्वायर अपॉन y4। अब n आपके पास ये, अब इसको विद रिस्पेक्ट टू x निकालो, विद रिस्पेक्ट टू x निकालोगे तो ये तो 0 आ जाएगा, इसको विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे तो 1/y4 क्या आ गया बाहर, और x क्यूब की क्या होगी 3x स्क्वायर। तो क्या देख रहे हो कि 3x स्क्वायर अपॉन y4 आ रहा है। तो हमने क्या देखा कि अब डेल m बाई डेल वाई और डेल n बाई डेल x सेम आ गए, मतलब जो हमें जो
क्वेश्चन में स्टार्टिंग में इक्वेशन दी थी वो तब नॉन एग्जैक्ट थी, मगर आईएफ से मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या बन गई, एग्जैक्ट बन गई। तो इसीलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, आईएफ निकालना पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, हमारे पास कुछ रूल्स हैं। पहला रूल होमोजीनियस वाला है, जब हम ये रूल अप्लाई करेंगे तो इस रूल को अप्लाई करने के बाद जो हमारी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टूडेंट्स, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई होगी और फिर हम उसको सेम तरीके से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन इस टाइप के। तो पहला क्वेश्चन है सॉल्व, अब आप लैंग्वेज देख लेना क्या कैसे करने हैं क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व x² बाई -2 x² dx माइनस x³ -3 x² बाई dy इज इक्वल टू 0। तो ये आपको बोल रहा है इसको सॉल्व करो। ठीक है, अब सुनना ध्यान से मैं क्या समझा रहा हूँ। पेपर में ये क्वेश्चन आया तो आपको सपना थोड़ा ना आएगा एग्जैक्ट है या नॉन एग्जैक्ट है, आपको पहले mn निकालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अगर एग्जैक्ट आ गया तो आसान है, वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले लैंग्वेज कैसे लिखना है वो देख लो। ऑन कंपेयरिंग विद m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। m आपके पास क्या आ रहा है, x² y -2x y² और n आपके पास क्या आ रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे -x³ प्लस 3x² y। अब आप del m बाई del y निकाल लो। del m बाई del y निकालना है, x² बाहर आ जाएगा, y की 1 हो जाएगी। del m बाई del y निकाल रहा है, -2x बाहर आ जाएगा, y² की 2y हो जाएगी। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो x² -4xy होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब आप निकालोगे del n बाई del x, तो -3x², x के रिस्पेक्ट निकालना है, 3 और y कांस्टेंट बाहर, x² की 2x हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हो -3x² प्लस 6xy। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो del m बाई del y और जो del n बाई del x है वो सेम नहीं आ रहे हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर जो del m बाई del y है और जो del n बाई del x है ये सेम नहीं आ रहे हैं। ठीक है, वो जो मेन इक्वेशन है उसको फर्स्ट इक्वेशन दे देना। जब ये सेम नहीं आ रहे हैं तो हम बोलेंगे दिस इंप्लाइज इक्वेशन फर्स्ट इज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पेपर वाले ने क्वेश्चन डालना तो वो एग्जैक्ट क्यों डालेगा? अगर वो सिंपल एग्जैक्ट डाल देता है तो आप तो एग्जैक्ट के तरीके से कर लोगे, मगर जब वो नॉन एग्जैक्ट डालता है तो आपके रूल भी चेक होंगे और आपका एग्जैक्ट भी चेक होगा। इसलिए हमने एग्जैक्ट के 3-4 क्वेश्चन किए और वो पेपर में आएंगे भी नहीं। ठीक है, आपको नॉन एग्जैक्ट से ही आएगा। तो ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जब ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है फिर आपको पता होना चाहिए कि वो जो मेन इक्वेशन थी क्या वो होमोजीनियस तो नहीं है। अभी रूल बता रहा हूँ मैं आपको। पहला रूल हमने होमोजीनियस पढ़ा है तो पहले आप होमोजीनियस ही चेक करोगे। देखो 3 डिग्री इसकी 3 डिग्री सेम है, 3 डिग्री 3 डिग्री सेम है, तो ये होमोजीनियस है। तो मैं बोलूँगा एंड इक्वेशन 1 इज होमोजीनियस इन x एंड y। जब इक्वेशन 1 होमोजीनियस है तो फिर आपको सीधे IF पे आ जाना है। IF हमें याद रखना है। IF कितना कैसे निकलेगा, 1/mx प्लस ny, 1/mx प्लस ny। ठीक है, m इधर लिखना है, उसको x से मल्टीप्लाई करना है, फिर इधर n लिखना है और उसको y से मल्टीप्लाई कर देना है। इस केस का जो m है वो है x² y माइनस 2xy², x² y माइनस 2xy²। ये आपका क्या है, m है। ठीक है, इस केस का जो n है वो है आपका -x³ प्लस 3x²y। देख लेना ऊपर से ये। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स देख लो। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ माइनस 2x² y², y से मल्टीप्लाई करेंगे तो x4, y से मल्टीप्लाई करेंगे 3x² y²। ये 3x² y² और ये कितना आ रहा है 2, गड़बड़ तो नहीं करती। ठीक है, m को एक बार चेक कर लो। m आपके पास कितना है, x² y माइनस 2x y²। ठीक है, और n कितना आ रहा है, x³ माइनस x³ प्लस
3x² हाँ ठीक है, फिर गड़बड़ कहाँ होगी, कहीं तो गड़बड़ कर दी। x से मल्टीप्लाई करेंगे x³ 2x², y से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो। देखो पता चल गया ना, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन आपकी बुक में है उनमें जो IF है वो सिंप्लीफाई होगा, ये सिंप्लीफाई नहीं होता, इसलिए मेरे को पता चल गया कि कुछ मिस्टेक होगी। ठीक है, y से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ y आ गया। ठीक है, अब x³ y और x³ y प्लस का माइनस का कट गया, ये 3x² y² में से 2 निकल गया तो कितना आ जाएगा x² y²। तो ये आपका IF जब भी निकलेगा वो सिंप्लीफाई होगा, वो ऐसे अजीब सा नहीं बनेगा। तो मेरे को ऐसे लग गया अजीब सा बना, इसलिए मैंने दोबारा चेक किया। तो ये भी आप चेक कर सकते हो, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा। अब क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को इस IF से मल्टीप्लाई करना है, ये भी लिखना है क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय किससे, 1/x² y² से। ठीक है, तो जैसे आप फर्स्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा x² y माइनस 2x y² अपॉन x² y² इधर dx प्लस माइनस x³ प्लस 3x² y अपॉन x² y² dy इज इक्वल टू 0। जब आप इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करो IF से तो ऐसा आएगा। अब इसको अलग अलग कर दो तो ये कैंसिल, x² कैंसिल, y और y कैंसिल, आ गया 1/y। मतलब इस टर्म को इससे डिवाइड कर दिया और इस टर्म को भी इससे डिवाइड कर दिया, कर सकते हैं। ठीक है, जब इन दोनों को डिवाइड किया तो x और x कैंसिल, y² तो पूरा कैंसिल हो गया, नीचे का x रहेगा और ऊपर क्या रहेगा 2 रहेगा, और ये बन गया dx। और जब आप इन दोनों को करोगे अलग तो x³ और x² में से x बचेगा एक और नीचे बचेगा y²। और जब आप इन दोनों को अलग करोगे x² कट गया, y कट गया तो बच जाएगा 3/y। तो जब आप स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे इसका सेम आ रहा है, मगर आपको पेपर में चेक नहीं करना, आपको सीधे लिखना है विच इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। पिछले क्वेश्चन में मैंने तुम्हें इसलिए चेक करवाया था क्योंकि मैं बता रहा था IF का मतलब क्या। ठीक है, तो आपको एग्जाम में सीधे लिखना है विच इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको इधर तक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। अब जब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, वो सीधे लिखना है एंड इट्स सोल्यूशन इज, सोल्यूशन पूरा लिखना है mdx, y को ट्रीट करना है कांस्टेंट, प्लस टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, mdx। तो m आ गया, ये कितना आ गया 1/y। ठीक है, माइनस 2/x dx, y कितना आ गया कांस्टेंट, प्लस टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, जिनके पास x नहीं है तो इसके पास x है, ये तो नहीं लिखना है, इसके पास x नहीं है तो बस क्या आएगा 3/y dy इज इक्वल टू c। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो आपने देखा होगा एग्जैक्ट को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं। y को कांस्टेंट ट्रीट करना है तो 1/y बाहर आ गया, पीछे 1 रहा, 1 की इंटीग्रेशन x होती है, -2 बाहर आ गया, 1/x की इंटीग्रेशन log x होती है, 3 बाहर आ गया, 1/y की होती है log y इज इक्वल टू c। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। तो ऐसे करते हैं नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जो होमोजेनियस में हो उसके IF को निकाल के ऐसे मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे इसी टाइप का। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके पास 3x² माइनस y³ dx माइनस 2x² माइनस xy² dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास है, तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अब मैं आपको लैंग्वेज नहीं लिखा रहा, अब डायरेक्ट करो। इसका m कितना है 3x² माइनस v³ और इसका n कितना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, -2x² प्लस xy²।
अब आपने निकालना है डेल एम बाई डेल वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हो तो 3x बाहर आ जाएगा, वाई स्क्वायर की 2y हो जाएगी, विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हो 3y स्क्वायर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 6xy माइनस 3y स्क्वायर। विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, जब आप विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो माइनस 2y बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर की हो जाएगी 2x। विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, y स्क्वायर बाहर आ जाएगा, x की हो जाएगी 1, तो कितना आ जाएगा माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये एग्जैक्ट है, तो आप बोलोगे ये एग्जैक्ट नहीं है, तो आप बोलोगे इट इज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। लैंग्वेज मैंने तुम्हें बता दी कैसे लिखनी है। अब क्या निकालना है, इसका IF निकालना है। उससे पहले पता होना चाहिए कौन सी फॉर्म है। अभी रूल पहला पढ़ रहे 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री और 3 डिग्री, ये होमोजीनियस है, वो सब लिख लेना है। तो होमोजीनियस का IF कैसे निकालते हैं, 1/mx प्लस ny। ठीक है, अब जो m है उसको x से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैंने इसको x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 3x स्क्वायर y स्क्वायर, x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया माइनस xy क्यूब प्लस इसको y से मल्टीप्लाई किया तो y से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, इसको y से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर, और इसको y से कर दूंगा कितना आ जाएगा x y क्यूब, ऐसे आ जाएगा। अब ये प्लस का और माइनस का x y क्यूब कट गया, 3 में से 2 चले गए तो कितना आ गया x स्क्वायर y स्क्वायर। अब ये जो IF आया ये आपका क्या आया 1/x स्क्वायर y स्क्वायर, इसको फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 1/x स्क्वायर y स्क्वायर। तो जैसे आप इक्वेशन फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे 1/x स्क्वायर y स्क्वायर से, तो स्टूडेंट्स आपको क्या मिलेगा, लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो हमें मिलेगा, ये हमारे पास था एक क्वेश्चन में 3x y स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, किससे डिवाइड किया x स्क्वायर y स्क्वायर dx से, ठीक है। फिर प्लस माइनस अंदर चला गया, जब माइनस अंदर चला गया तो कितना आ गया माइनस 2x स्क्वायर y प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इन दोनों को सेपरेट करेंगे। 3 वैसे रहेगा, नीचे एक एक्स रह जाएगा, वाई पूरा उठ गया। इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो ऊपर एक वाई रह जाएगा, नीचे रह गया एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया डी एक्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको और इसको, एक्स स्क्वायर पूरा उठ गया, ऊपर आ -2, नीचे रहा सिंगल वाई। इसको और इसको सेपरेट करेंगे, वाई स्क्वायर पूरा उठ गया, इधर रह गया 1/x dy। ठीक है, तो जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, इसको देना इक्वेशन नंबर 2 और सीधे लिख देना है, तो चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या लिख देना है, विच इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपकी क्या बन रही है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड इट्स सोल्यूशन इज, सोल्यूशन क्या है, m लिख दो। m कितना है 3/x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर dx, और इसमें y को कांस्टेंट ट्रीट करो, प्लस टर्म्स इन एंड नॉट कंटेनिंग x। तो इसमें x है, ये लिखनी नहीं है, ये लिख देनी है नॉट कंटेनिंग x, -2/y dy इज इक्वल टू c। फार्मूला पूरा लिखना है, अभी मैंने आपको बताया हुआ है फार्मूला, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो देखो ये तो 3/x है, तो 3 कांस्टेंट बाहर, 1/x की क्या होती है log x इंटीग्रेशन, y बाहर। ठीक है, अब ये जो x स्क्वायर है ये ऊपर चल जाएगा ऐसे -2, और -2 की इंटीग्रेशन क्या होती है, -2 के अंदर एक ऐड करूंगा -1 अपॉन -1, फिर -2 बाहर, 1/y की कितनी होती है log y इज इक्वल टू c। -2 की इंटीग्रेशन ऐसी होती है ना, -2 + 1 अपॉन -2 + 1, वही किया मैंने डायरेक्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 log x, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो y वैसे ही रहा, x नीचे आ गया, y/x -2 log y इज इक्वल टू c। तो ये इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, ये इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। अभी इस रूल का एक और क्वेश्चन है जो आप खुद कर लेना ट्राई। ठीक है, वो क्वेश्चन ये है आपका, आपके पास y³ -2y x² dx प्लस 2x y² -x³ dy इज इक्वल टू 0। इसको खुद सॉल्व कर लो। ठीक है, और देखो आंसर क्या आ रहा है। इसका आंसर आपका ऐसा आएगा,
बुक में लास्ट में थोड़ा सा लॉग को सिंप्लीफाई किया होता है, आप घबराना नहीं, आप इधर तक भी छोड़ सकते हो। इसका आंसर आएगा 1/3 log x, इधर 1/2 log y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस log y इज इक्वल टू सी। ठीक है, इस टाइप का आपका इसका आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा था नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स सेम नहीं होता है। पहले नॉन एग्जैक्ट आती है, फिर उसको हम एग्जैक्ट बनाते हैं, देन उसको सॉल्व करते हैं। नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट बनाने के लिए 5 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया। अब दूसरा रूल क्या है वो देख लो। ठीक है, जो दूसरा रूल है वो देख लो, क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको दे दूंगा। अभी आप रूल पढ़ लो। तो रूल ये है, पहले तो नॉन एग्जैक्ट बनेगा। पहले क्या बनेगा? नॉन एग्जैक्ट। ये रूल भी तभी लगेगा जब डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स बराबर नहीं होंगे। तो पहले तो नॉन एग्जैक्ट बनेगा। क्या बनेगा? नॉन एग्जैक्ट। नॉन एग्जैक्ट बनने के बाद क्या होना चाहिए? जो एम है ना स्टूडेंट्स, ये जो एम दी है, एम के पूरे बाहर एक वाई आ जाना चाहिए। वाई आप एम से बाहर निकाल दो, ऐसा एम होना चाहिए। ठीक है, और जो ये एन है ना, उसके पूरे आप बाहर एक एक्स निकलना चाहिए, डी वाई। तो जब ऐसा इक्वेशन बन रही होगी तब आई एफ क्या होगा? 1/m x प्लस एन वाई, सॉरी माइनस एन वाई। तो ये इस केस का आई एफ होगा। ये इस केस का क्या होगा? आई एफ होगा। मैं तुम्हें समझाता हूँ अभी, रुको एक सेकेंड। क्वेश्चन निकालने तो कोई एग्जाम्पल सेम, जैसे, और आपको पता ही ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये कभी होगा भी नहीं जीरो। जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए, y इंटू 1 माइनस एक्स वाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, ये आ जाए। ठीक है, तो इस केस में स्टूडेंट्स m क्या है? m आप बोलोगे y इंटू 1 माइनस एक्स वाई, और इस केस में n क्या है? n आप बोलोगे माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स वाई। फिर मैं बोलूँगा m को और सॉल्व करो, आप बोलोगे y माइनस एक्स वाई स्क्वायर। n को और सॉल्व करेंगे कितना आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब डेल एम बाई डेल वाई निकालो। डेल एम बाई डेल वाई कितना आएगा? 1 माइनस एक्स बार वाई स्क्वायर की होती है 2y। डेल एन बाई डेल एक्स निकालो। डेल एन बाई डेल एक्स कितना आएगा? -1 माइनस वाई आ गया बाहर, एक्स की होती है 2x। तो आ रहा है -1 माइनस 2xy, और ये आ रहा है 1 माइनस 2xy। क्या दोनों सेम आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, तो ये नॉन एग्जैक्ट है। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन है? नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे हम चेक करते हैं। अब ये क्या होमोजीनियस है चेक करते हैं। जब मैंने ये m है आपके पास, है ना, इसकी डिग्री है 1, इसकी डिग्री 3, होमोजीनियस नहीं है। तो नॉन एग्जैक्ट में जब होमोजीनियस होगी तो पिछला केस, और जब होमोजीनियस नहीं होगी तो फिर अभी सिखा रहा हूँ। मगर शर्त क्या होनी चाहिए कि जो ये पूरा m है इसके बाहर एक y होना चाहिए। मैंने यही बोला ना, जो भी फंक्शन है उसके बाहर क्या होना चाहिए? y। तो है y। जो भी फंक्शन है उसके बाहर क्या होना चाहिए? x। जो भी फंक्शन उसके बाहर क्या होना चाहिए? x। तो है, तो ये वो केस है। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 क्या है? इसमें लिखेंगे इक्वेशन 1 इज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये क्वेश्चन आपको करवा ही देता हूँ। ठीक है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में? अंदर कोई भी एक फंक्शन है, ठीक है, और साथ में कौन है? y dx। इधर भी कोई x y का फंक्शन है और साथ में कौन है? x dy। ठीक है, ये देखो ये फंक्शन, ये आपको दिख रहा नहीं होगा, इधर कर दो। तो ये फंक्शन और साथ में y है, ये फंक्शन साथ में x है। तो ऐसा होना चाहिए। तो अगर ऐसा होना चाहिए तो स्टूडेंट्स इस केस का आई एफ कैसे निकलेगा? फार्मूला क्या है? 1/m x माइनस एन वाई। तो ये फार्मूला आपको यहाँ रखना है। जब मैं m को इस केस में x से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आपका आ जाएगा एक्स वाई। जब x से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर वाई। जब मैंने x से मल्टीप्लाई किया, ये m है, इसको जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, और बीच में आएगा माइनस, और जब मैं n को y से मल्टीप्लाई करूंगा, ये n है, इसको y से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऐसे आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया?
एक्स वाई माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र, माइनस माइनस हो गया प्लस एक्स वाई, माइनस माइनस हो गया प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र। तो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, तो इसका आई एफ कितना आ रहा है 1/2x वाई। अब क्या करना है, जो इक्वेशन फर्स्ट है आपकी उसको इस आई एफ से डिवाइड कर देना है, ठीक है, या मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 1/2x वाई। तो आपको क्या मिलेगा लिख लेते हैं, ठीक है। आपके पास इक्वेशन थी ये y माइनस, मैंने y मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ, y माइनस एक्स वाई स्क्र अपॉन 2x वाई, ठीक है। फिर इधर क्या था प्लस, जब माइनस एक्स अंदर गया तो क्या बनेगा माइनस एक्स स्क्र वाई माइनस एक्स स्क्र वाई, और डिवाइड किससे करेंगे 2x वाई से, और साथ में है dy इज इक्वल टू 0 ऐसे, ठीक है। अब टाइम वेस्ट होता है अगर मैं ऊपर से करूँ, इसलिए मैंने बुक्स से देख लिया, एम ये था और एन ये था। अब आप इन दोनों को सेपरेट करो तो y y कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1/2x। इन दोनों को सेपरेट करो तो x x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक y रहेगा नीचे 2 रहेगा, ये आ गया dx, ठीक है। अब इसको सेपरेट करेंगे तो दोनों के पास माइनस है, तो ये काम करो माइनस आप बाहर निकाल दो, दोनों के पास माइनस है तो माइनस बाहर निकाल दिया, x और x कैंसिल हो गया तो आया 1/2y, ठीक है। इन दोनों को सेपरेट किया, y y कैंसिल हो गया, ऊपर एक x रहा और नीचे 2 रहा, बीच में प्लस, और ये dy इज इक्वल टू 0। तो आपने बिना सोचे समझे बता देना अब ये क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये जो बनी ये क्या बनी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका सोल्यूशन क्या होगा, इधर आएगा m 1/2x माइनस y/2, ठीक है। y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, ये पूरा लिखना है आपको, प्लस टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, तो इसमें x है ये नहीं लिखनी, बस ये लिखनी है, मगर माइनस भी आएगा ना, तो माइनस 1/2y dy इज इक्वल टू c। सॉल्व करोगे 1/2 बाहर आ गया, 1/x की इंटीग्रेशन कितनी होती है log x, y को कांस्टेंट ट्रीट करना है तो y/2 बाहर आ गया, dx की क्या होती है x, माइनस 1/2 बाहर आ गया तो 1/y की कितनी होती है log y इज इक्वल टू c। तो ये आपका सोल्यूशन है। अब आप इसमें देख पा रहे हो सबके नीचे 2 है तो 2 को खत्म कर दो, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, log x माइनस एक्स वाई माइनस log y, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2c, और इस 2c को नया कांस्टेंट मान लो a। तो ये आपका एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका रूल 2 है, और हमने उसको एग्जैक्ट में कन्वर्ट किया, और एग्जैक्ट में कन्वर्ट करने के बाद हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। आई होप आप ये क्वेश्चन में अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज मैंने आपको एक रूल तो पूरा बता दिया, तो सेकंड रूल है उसका मैंने क्या बताया आपको कि नॉन एग्जैक्ट कैसे करेंगे उसको सॉल्व, वो भी बताया, एक क्वेश्चन भी करवाया। जो इसके बाद वाला लेक्चर है उसमें जो सेकंड रूल है उसका जो 1-2 क्वेश्चन है वो करेंगे, और कोशिश करेंगे थर्ड और फोर्थ रूल को कंप्लीट करने की। घबराइए मत, आपको लेक्चर्स टाइम पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा, अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मेरे को बताइए कि आपको समझ आ रहा है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे चैनल से पढ़ सके। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।